अस्सलाम वालेकुम। @इरफान खान उर्दू ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने इससे पहले के वीडियो देखे, समझे और याद किए होंगे। हम और आप यूट्यूब के ज़रिए से मुखातिब हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं, ये बचा हुआ सबक नंबर 20 का बचा हुआ हिस्सा है, जो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम हिज्जे से नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट रमे से पढ़ेंगे। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया मिट्टी के पर। बारिश के बाद का जो महीने होते हैं, उसमें काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े घास में होते हैं और वो इधर से उधर फुदकते फिरते हैं, उसका जिक्र हो रहा है। बागों में अजीब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है। क्या निखरी हुई सब्ज़ी है, जो हरा भरा है, काफ़ी ताज़ा लग रहा है। मोर घने पत्तों की डालियों के मोर पत्तों की डालियों में छिपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो एक बारगी सब चीख उठते हैं एक साथ। एक बारगी एक ही साथ चीख उठते हैं। कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कूकती है, अभी बाग के इस खूंट, इस सिमत में, इस तरफ थी, अभी उधर जा बोली, दूसरी तरफ जाकर बोली। तोते भी चुपके चुपके आम कुतर रहे हैं। ज़रा खटका हुआ इनकी डार फुर से उड़ी। पूरा का पूरा झुंड जो है, आमों की डालियां मारे बोझ के झुक पड़ी हैं। टपका छू रहा है, इस तरह से गिर रहे हैं, एक गिरा, फिर थोड़ा दूर के बाद फिर गिरा, इस तरह गिर रहे हैं। टपका छू रहा है। पके पके रसीले आम, सुर्ख जर्द सिंदूरिया, एक आम की नस्ल होती है, कई सारे होते हैं, सिंदूरिया टपक रहे हैं। ये गिरा टप, वो गिरा टप। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया मिट्टी के पर। बागों में अजीब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है। क्या निखरी हुई सब्जी है, मोर घने पत्तों की डालियों में छिपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो एक बारगी सब चीख उठते हैं। कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कूकती है, अभी बाग के इस खूंट थी, अभी उधर जा बोली। तोते भी चुपके चुपके आम कुतर रहे हैं। ज़रा खटका हुआ इनकी डार फुर से उड़ी। आमों की डालियां मारे बोझ के झुक पड़ी हैं। टपका सा चू रहा है, टपका छू रहा है। पके पके रसीले आम, सुर्ख जर्द सिंदूरिया टपक रहे हैं। ये गिरा टप, वो गिरा टप। मैदान में गाय भैंस चर रही हैं, मगर भीगी जाती हैं। इनके पांव तले हरियावल है, हरा सब्ज़ा है। सामने कटोरा सा ताल है। बस्ती से जंगल में खुश हैं, जब घर पे रहती हैं, बंदी रहती हैं, उससे जंगल में चरते हुए खुश हैं। घर पर बंदी रहती हैं तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सड़ासड़ दुम हिलाती, फिर भी चैन न पाती। ये मौजी जानवर इनका खून पीते और सताते ही रहते हैं, सताते हैं फिर सताते हैं। अब मज़े से नहा रही हैं, जंगल की हवा खा रही हैं। गवाला मीन्स जानवरों को चराने वाला और उनकी देखभाल करने वाला। ग्वाला कंबल ओढ़े, लठ लिए, लठ मीन्स वो डंडा, पास खड़ा है, किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। मैदान में गाय भैंस चर रही हैं, मगर भीगी जाती हैं। इनके पांव तले हरियावल है। सामने कटोरा सा ताल है। बस्ती से जंगल में खुश हैं। घर पर बंदी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सड़ासड़ दुम हिलाती, फिर भी चैन न पाती। ये मौजी जानवर इनका
خون پیتے اور ستاتے پر ستاتے اب مزے سے نہا رہی ہیں، جنگل کی ہوا کھا رہی ہیں، گوالا کمبل اوڑھے لٹھ لیے پاس کھڑا ہے، کسی کو گلے سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ جوں جوں میں برستا ہے کسانوں کا دل ہرا ہوتا ہے، ڈھور ڈنگروں کے لیے چارے کی افراط ہے، بن سینچے کھیتی بڑھتی ہے، مے کا دن ان کے لیے تعطیل کا دن ہے، تعطیل مینس چھٹی، یا چادر تان کر سوتے ہیں یا چوپال میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ جوں جوں میں برستا ہے، جیسے جیسے پانی کی بارش ہوتی، جوں جوں میں برستا ہے، بارش ہوتی جاتی ہے، کسانوں کا دل ہرا ہوتا ہے کیونکہ ان کی فصلیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ڈھور ڈنگروں کے لیے چارے کی افراط ہے، بن سینچے کھیتی بڑھتی ہے، مے کا دن ان کے لیے تعطیل کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، یا چادر تان کر سوتے ہیں یا چوپال میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو یہ ویڈیو دکھ رہا ہے آپ کو، سبق نمبر 21، اس کو پڑھیں گے اور یہ کافی اچھا سبق ہے اور اس کتاب کی جان سمجھو آپ اس سبق کو۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔